हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एक और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एक और स्टेट को कवर करेंगे बच्चों, दैट इज कॉल्ड ओडिशा। इससे पहले बच्चों हम पैरेलली कई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को कवर कर चुके हैं। कुछ स्टेट को मैंने कवर कर दिया है, उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप एक बार जाके उनको देखो, सीखो, समझो, एनालाइज करो और अपने ड्रीम कॉलेज को सेलेक्ट करके कमेंट करके बताओ बच्चों, ताकि हम उसके ऊपर भी अच्छी सी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर सके बच्चों। तो आज हम ओडिशा के कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। पहला कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वालांगीर के अंदर है बच्चों। इसको भीमा भोई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। 2018 में बना हुआ है और 21 एकड़ में फैला हुआ एरिया है इसका। तो बिल्डिंग आप देखोगे तो बिल्डिंग तो देखो काफी अच्छी बनी हुई है। नया कॉलेज है, नया कॉलेज होगा तो बिल्डिंग काफी अच्छी होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मेडिकल कॉलेज में बच्चों ए फॉर बट नहीं होता है। अच्छा ही इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा बनाया जाता है और बहुत सारा एरिया छोड़ा जाता है वैकेंट, ताकि इन फ्यूचर में उस पर और भी काम कर सके बच्चों। आप अपने ड्रीम कॉलेज को और स्टेट को कमेंट करके डेफिनेटली बता दे बच्चों। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो बच्चों आप क्लास 12th पास होने चाहिए, किसी भी बोर्ड से फर्क नहीं पड़ता। और कम से कम आपकी 17 साल उम्र होनी चाहिए बच्चों नीट के एग्जाम के लिए, जो 2026 में आपका एग्जाम होना उसके लिए। मैंडेटरी सब्जेक्ट में बच्चों देखो फिजिक्स केमिस्ट्री, ये तो मैंडेटरी है ही है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट ये मैंडेटरी है, ये आपके पास होने ही चाहिए विदाउट ए फॉर बट। अच्छा, जनरल और ईडब्ल्यूएस में 50% मार्क्स लाने होंगे, एससी एसटी ओबीसी में 40% मार्क्स लाने होंगे और पीडब्ल्यूडी के अंदर और जनरल के अंदर 45% मार्क्स आपको क्लास 12th में लाने होंगे। फिर कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हमारे 90% मार्क्स आए क्लास 12th में, 85% आए, तो क्या हमें डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है बच्चों? तो बिल्कुल नहीं मिल सकता। नीट के अंदर क्लास 12th के मार्क्स से कोई वैलिडिटी नहीं होती है। क्लास 12th में बस आपका एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें चेक करना होता है, बेसिक आपके मार्क्स आ जाए बस, उससे ज्यादा मार्क्स हमें नहीं चाहिए बच्चों। नीट यूजी का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, क्वालिफाई के साथ साथ बच्चों आपको एक रैंक लानी पड़ेगी। वो रैंक कितनी लानी पड़ेगी ये मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन हाँ, इस कॉलेज में कम मार्क्स पर भी एडमिशन होगा बच्चों, उड़ीसा के इस कॉलेज में, क्योंकि बच्चों थोड़ा सा नया है। हाँ, लेकिन फैसिलिटीज सारी है बच्चों, फैसिलिटीज सारी कवर की है इसने। देखो क्या क्या किया बच्चों। आउटडोर फैसिलिटीज की बात करते हैं, क्रिकेट ग्राउंड मिलने वाला है आपको, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, एथलीट्स के लिए एरिया मिलेगा अलग से, स्पेशल एरिया, कबड्डी ग्राउंड मिलने वाला है, खो खो ग्राउंड भी मिलने वाला है। मतलब ऐसा बोल सकते हो ओपन स्पेस में ग्राउंड है, उसके अंदर सारी चीजें खेली जाती है बच्चों। आगे चलते हैं। इंडोर में देखो टेबल टेनिस, बैडमिंटन, चेस और कैरम, ये चारों चीजें मिलने वाली है बच्चों आपको। बड़े मजे से आप एंजॉय करेंगे और पढ़ेंगे भी। अच्छा, आगे देखो कैंपस के अंदर बच्चों कैंटीन, कैफेटेरिया, मेडिकल स्टोर, फार्मेसी, स्टेशनरी, ये बेसिक होता है मेडिकल कॉलेजों के अंदर, ये आपको वैसे भी पता है। अभी मैं आपको कुछ चीजें और बताने वाला हूं बच्चों। फोटोकॉपी प्रिंटिंग फैसिलिटीज और बैंक, एटीएम, मेस फैसिलिटीज, वाईफाई, इंटरनेट, सिक्योरिटी सर्विस और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ये सारी चीजें कवर होती हैं आपके इस कॉलेज के अंदर। मजे वाली बात क्या है बच्चों, आपको बच्चों मेस बहुत अच्छा मिलने वाला है, क्लासरूम A1 क्वालिटी के मिलने वाले हैं, हॉस्टल लाइफ A1 क्वालिटी की मिलने वाली है और मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है और कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है गवर्नमेंट, आपको तगड़ी मेडिकल फैसिलिटी देती ही देती है बच्चों। अब यहां पर एक बहुत शानदार, लाजवाब, बेहतरीन लेवल का फेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड हेलिक्स, दैट इज कॉल्ड हेलिक्स। इसमें बच्चों आप ये ऐसा बोल सकते हो स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्ट होता है। तो बच्चों अगर आप किसी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो अच्छा, तो वहां पर आप परफॉर्म कर सकते हो। कोई आर्ट है आपके अंदर, डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, कुछ भी, कोई भी आर्ट है आपके पास, तो आप वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ग्रुप फंक्शन कर सकते हो, ग्रुप्स के अंदर
बच्चे कई सारे पार्टिसिपेट करते हैं, आप भी एंजॉय कर सकते हो बच्चों। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आती है यहाँ पर। तो जितने भी सपने हैं आपके, जो भी इमेजिनेशन है आपकी, जो भी आज तक आपने सोचा था, समझा था, सब कुछ आपके फुलफिल होते हुए दिखेंगे इस हेलिक्स फेस्ट के अंदर। लेकिन बच्चों इसको ज्वाइन करने के लिए एक प्रॉब्लम है कि 2026 नीट आपको एक बेहतरीन मार्क्स के साथ फोड़ना ही पड़ेगा, तब आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा बच्चों। आगे अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ सीट्स की कैटेगरी वाइज। चलो, ऑल इंडिया कोटा में बड़ा जनरल के लिए 6 है और स्टेट कोटा के अंदर 48 है। ईडब्ल्यूएस में 2 सीट्स है, यहाँ मेंशन नहीं है, 1 सीट 2 सीट ही रहती है हमेशा। ओबीसी में 4 है, यहाँ पर भी मेंशन नहीं है बच्चों। और एससी कैटेगरी के अंदर 2 है, यहाँ पर 5 सीट्स है बच्चों, ध्यान रखेंगे। अच्छा, और एसटी कैटेगरी के अंदर 1 सीट है बच्चों और यहाँ पर 8 है। और ग्रीन कार्ड होल्डर यहाँ पर 3 है और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 2 है। ये स्टेट कोटा की बात चल रही है। टोटल सीट्स का बच्चों कितना हो गया, ये स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा के सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बच्चों सीट्स देखो यहाँ पर बहुत कम है क्योंकि नया कॉलेज है और बच्चों बहुत सारे बच्चों का प्रेफरेंस रहता है। हालांकि कम मार्क्स पर एडमिशन मिल जाएगा बच्चों। कितने पर एडमिशन मिलेगा तो अब हम बात करते हैं बच्चों। ये स्टेट कोटा की बात करते हैं पहले। अगर आप जनरल से हैं तो बच्चों 30 से 35,000 रैंक अगर आपकी आती है तो 640 से 650 मार्क्स आपके सेफेस्ट रहने वाले हैं इस कॉलेज के लिए। अच्छा, ईडब्ल्यूएस में देखो 33 से लेके 38,000 से लेके 33 से 38,000 तक रैंक अगर आपकी आती है, इसके लिए बच्चों आपको 635 से 645 करने पड़ेंगे और ये भी सेफेस्ट स्कोर है। एससी कैटेगरी के अंदर देखो बच्चों 95,000 से 1,15,100 के अंदर 565 से 585 सेफेस्ट स्कोर रहने वाला है आपका। एसटी कैटेगरी के अंदर 3,30,000 से लेके 3,50,000 3,50,000 आपका सेफेस्ट है। इसके लिए बच्चों आपको 415 से 430 करना पड़ेगा। ग्रीन कार्ड होल्डर के अंदर बच्चों देखो 32,000 से 35,000 रैंक सेफेस्ट है। इसके लिए बच्चों आपको 640 से 645 2026 में करने पड़ेंगे, ध्यान रखेंगे। ये स्टेट कोटा की बात हो गई। अब हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा की बच्चों। किसकी? ऑल इंडिया कोटा में देखते हैं तो जनरल के अंदर देखो 21 से 22,500 रैंक अगर आपकी आती है तो इसके लिए आपको 655 से 665 टच करने पड़ेंगे। 21,50 से 21,500 से 23,000 रैंक अगर आपकी आती है तो आपको 655 से 662 तक टच करना पड़ेगा इस साल बच्चों, ध्यान रखेंगे। ईडब्ल्यूएस में देखो 23,000 से लेके 25,500 रैंक 25,500 रैंक। इसके लिए बच्चों आपको 650 से 660 करने पड़ेंगे। ऑल इंडिया कोटा में बच्चों पूरे भारत के बच्चे प्रेफर करते हैं, ध्यान रखेंगे। एससी कैटेगरी में देखो 88,000 से लेके 1,30,000 तक आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको 550 से 590 करने पड़ेंगे बच्चों। एसटी कैटेगरी में देखो 1,40,000 से लेके 1,55,000 तक हो जाएगा आपका एडमिशन। इसके लिए बच्चों आपको 540 से 555 तक टच करने पड़ेंगे। ये सारी बातें बच्चों हमने कवर कर ली है इसके अंदर, रैंक वर्सेस मार्क्स सब कुछ कवर कर लिया बच्चों। अब हर बच्चे का क्वेश्चन होता है कि सर फीस कितनी लगनी है बच्चों। तो फीस बहुत कम लगती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर। कितनी लगनी है बच्चों? टोटल ट्यूशन फीस लगनी है आपकी 2 लाख 2.25 लाख रुपए के आसपास पूरे 5.5 साल के। एनुअल फीस लगनी है बच्चों आपकी 40,000 के आसपास। और हॉस्टल चार्ज लगना है 8 से 10,000 पर साल, है ना। तो बच्चों ये हो गया आपका 50,000 और ये हो गया आपका 2 लाख और ये हो गया 2 लाख, मतलब 4 से 5 मैं पूरा आपको खर्चा बता देता हूं। 5 से 6 लाख रुपए आपका सिर्फ लगना है बच्चों। और इसमें गवर्नमेंट आपको बच्चों 1 CR प्लस की डिग्री दे रही है भाई। तो 5 से 6 लाख रुपए में 1 करोड़ की डिग्री अगर आपको मिल रही है तो बच्चों इससे बड़ा गिफ्ट क्या ही हो सकता है। तो गवर्नमेंट चाहती है, क्या चाहती है कि आप अच्छे फ्यूचर डॉक्टर बने, क्योंकि अच्छे फ्यूचर डॉक्टर बनेंगे तो बच्चों अच्छे से इलाज करोगे और इस देश में अच्छे डॉक्टर्स की बहुत कमी है बच्चों। तो नीट 2026 आपके लिए आपका ड्रीम ईयर होना चाहिए। अच्छा, उड़ीसा के अलावा आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन सा ड्रीम कॉलेज है आपका, ये कमेंट करके बता सकते हो आप लोग, ताकि उसके ऊपर भी हम वीडियो बना सके।
बाकी मैंने कई स्टेटों को पैरेलली कवर किया है और भी बाकी स्टेटों को पैरेलली कवर कर रहा हूं। आप लोग बच्चों कमेंट करके चीजों को बताते रहें। आज हम इतनी ही बात करने वाले हैं, बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट कॉलेज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ते रहो बच्चों।